फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम किरण चौधरी। तो कैसे हो आप सब? आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पीएनएसटी का कट ऑफ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों के डाउट है कि एएनएम का कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँ। तो बात करते हैं एएनएम में सीटों की। तो एएनएम में टोटल 380 सीटें हैं। देखो, पहले एएनएम में 9 कॉलेजेस थे और अब 2 कॉलेज और बढ़ गए हैं। 11 कॉलेज एएनएम में हो गए, जैसे कि होशंगाबाद का कॉलेज बढ़ गया और इटारसी को तो हटा दिया गया है। होशंगाबाद का बढ़ गया और एक और भी बढ़ गया है। तो 380 सीटों के अकॉर्डिंग मैं आपको एएनएम का कट ऑफ बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एएनएम में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो 3659 लोगों ने एएनएम में रजिस्ट्रेशन किया है और पीएनएसटी में 4722 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया और इतनी कम सीटें, तो सबका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको कट ऑफ बता देती हूँ एएनएम का। पीएनएसटी का कट ऑफ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो एएनएम के कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी जो यूआर रैंक है, अनरिजर्व रैंक है, वो 200 तक है, 200 से 250 तक है, मतलब 50 प्लस भी मान सकते हो आप। 200 से 250 के तक है तो आप सेफ जोन में, आपको एएनएम में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी जो यूआर रैंक है वो 250 से 300 के बीच में अगर है, तो आप सेफ जोन में हो, खुद को आप सिक्योर मान सकते हो। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 250 से 300 के बीच में एसटी कैटेगरी को भी एएनएम में कॉलेज मिल जाएगा। एससी से अगर हो तो 200 से 250 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस से अगर हो तो 150 से लेकर तो 200 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये आपकी यूआर रैंक है, यानी अनरिजर्व रैंक, यानी ऑल ओवर रैंक है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक है वो इससे भी कम होगी। अब इसका जो कट ऑफ है वो पीएनएसटी से, वैसे इसकी सीटें बहुत कम है, 380 सीटें हैं और इसके बावजूद भी इसमें आशा कार्यकर्ता के लिए सीटें रिजर्व होती है। तो इसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। मैंने भी वैसे एएनएम का एग्ज़ाम दिया था और रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो मैं अपनी रैंक भी आपको बता देती हूँ। तो मेरी जो रिज़ल्ट तब आया था ना, तो 60 मेरी थी। कैटेगरी रैंक तो मेरी थी 37 और मेरी जो ऑल ओवर रैंक थी वो 60 थी। और अभी जो एमपी स्टेट रैंक आई है वो मेरी 32 है। तो पीएनएसटी और एएनएम में पीएनएसटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स है और एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। तो कुछ नहीं करने से अच्छा है तो एएनएम ही कर लो। मुझे कुछ ना कुछ करना था, मुझे कॉलेज लेना था, इसलिए मैंने एएनएम और पीएनएसटी दोनों का ही रजिस्ट्रेशन कराया है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे सुनने में आया है कि सीटें इंक्रीज होगी, सेकंड राउंड तक सीटें बढ़ सकती है पीएनएसटी में भी। तो अगर सीटें बढ़ती है तो कट ऑफ चेंज होगा, अगर एएनएम में भी सीटें बढ़ती हो तो चेंज होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि एएनएम की सीटें बढ़ेगी, हाँ, लेकिन पीएनएसटी की सीटें बढ़ने के चांस है, क्योंकि डीएचएस के सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में शामिल हुए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, बाय बाय।